हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और त्यौहार सब ने अच्छे से मना लिए होंगे। सबका त्यौहार बहुत अच्छा गया हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैंने थोड़ा सा वुलन सूट, वुलन तो नहीं है, बस सर्दियों का जो थोड़ा सा गर्म कपड़ा का सूट होता है ना, वो मैंने पहन लिया है और उसी के साथ ही स्टोल लिया है, क्योंकि हमारे शहर में हो गई है थोड़ी थोड़ी सर्दी स्टार्ट। सबको पता है दिवाली के बाद थोड़ी थोड़ी सर्दी स्टार्ट हो ही जाती है। हमारे शहर में तो हो गई है, मुझे वैसे भी सर्दी ज़्यादा लगती है तो मैं बहुत जल्दी गर्म कपड़े पहनना स्टार्ट कर देती हूँ। तो पिछले कुछ दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत 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 ही ज़्यादा बिजी चल रहे हैं हम। पिछला ब्लॉग जो मैंने अपलोड किया था वो था भागवत कथा का। भागवत कथा हमारे शहर में 7 दिनों तक चली थी और लगभग 7 दिनों का ही मैंने ब्लॉग बनाया था। लेकिन धनतेरस के दिन जब हवन था और हवन के बाद भंडारा था, उस दिन का ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि उस दिन मैं घर पे ही थी, मेरा व्रत था। तो मैं ना तो भंडारे में गई ना हवन पे गई। ठीक है, धनतेरस के बाद तो आपको पता है दिवाली में सिर्फ 2 ही दिन बच जाते हैं और उससे पहले 7 दिनों तक हम कथा में जा रहे थे। तो दिवाली की शॉपिंग और दिवाली की सफाई अभी पेंडिंग थी। कथा के संपन्न होने के बाद हमने घर की सफाई शुरू की है। 2 दिन बाद दिवाली थी तो भाग दौड़ करके थोड़ी बहुत दिवाली की शॉपिंग करी है हमने, और ज़्यादा नहीं कर पाए इस बार क्योंकि टाइम ही नहीं था। और फिर दिवाली का त्यौहार, दिवाली मनाने के बाद भी बहुत सारा काम हो जाता है, सब सामान इधर उधर हो जाता है और उसके बाद भी सफाई करनी पड़ती है। तो वो, और उसके बाद कहीं आना जाना हुआ। उसके बाद फिर मेरी ननद आई शादी का इनविटेशन देने के लिए, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं गुड़ धरना। तो गुड़ गुड़ रखने के लिए वो आई, मतलब हमें इनविटेशन देकर गई है शादी का। बिज़ी इतनी थी मैं कि मुझे ब्लॉग शूट करने का ही टाइम नहीं था। जो पेंडिंग में ब्लॉग पड़े हुए थे, मेरे फ़ोन की गैलरी उससे बिल्कुल फुल हो गई थी, बिल्कुल भी स्पेस नहीं था मेरे फ़ोन में शूट करके और वीडियो अपलोड, मतलब थोड़ा बहुत और शूट करके मैं अपने फ़ोन में थोड़ा सा स्टोर कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता था। तो मैंने शूट करना कैंसिल कर दिया, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं था। एडिटिंग करने में अगर आपको पता हो तो बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे जब मैं कथा का ब्लॉग बनाती थी 1 दिन का, तो 1 दिन का थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो शूट होता था वो सब वीडियो मिला करके 1-1.5 घंटे का पूरा वीडियो होता था। उसको काट काट के लगभग 6-7 मिनट का करना। तो आप सोच ही सकते हैं कि मैं क्या तो उसमें रखूं और क्या एडिट करूं। ये सोचना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, टाइम नहीं था बिल्कुल भी। तो कई दिनों से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी। मैंने ना तो दिवाली की सफाई का अपना ब्लॉग बनाया, ना दिवाली की शॉपिंग का बनाया, दिवाली वाले दिन का भी नहीं बनाया। तो ये कोई भी ब्लॉग मैं उस दिन लगभग भागवत कथा के बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है। भागवत कथा के 2-3 ब्लॉग जो हैं पेंडिंग में, अगर पॉसिबल हुआ तो शायद मैं वो अपलोड करूं। और उससे आगे का जो अभी है, मतलब दिवाली जा चुकी है, मेरी ननद हमें इनविटेशन देकर जा चुकी है। अब शादी की तैयारियों में हम लगेंगे और अब जो होगा मुझसे वो मैं शूट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। और आप ज़रूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे कमेंट करके हमें कुछ बताना, हमसे कुछ पूछना। ठीक है, तो शायद अब से मेरे ब्लॉग कंटिन्यू आएंगे। अगर किसी ने मुझे मिस किया हो, मेरे ब्लॉग को मिस किया हो, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो, समझ में आई हो जो मैं कहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है। तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए। बाय।